इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत गुण विज्ञान्य की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम गुण विज्ञान्य का परिचय, गुणों का वर्गीकरण, गुणों की संख्या का वर्णन करेंगे। तो इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग गुण विज्ञानीय का लिखा है, जिसकी शुरुआत आचार्य चरक के श्लोक से हुई है। इस श्लोक में लिखा है कि समवाय तुनिश चेष्ट कारणम गुणः, अर्थात जो समवाय संबंध से द्रव्य आश्रित हो, निष्क्रिया चेष्टा आदि कर्म रहित किंवा स्वयं कर्म रूप ना हो, निर्गुण हो, कार्य के प्रति समवाय कारण एवं स्व सम्मान गुणांतर की उत्पत्ति में कारण हो, उसे गुण कहते हैं। तो अब इस व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। किसी भी द्रव्य में गुण का संबंध ऐसा है जिसे उस द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता। यह गुण द्रव्य में आश्रित होकर रहता है। द्रव्य में मौजूद गुणों का उस द्रव्य में मौजूद कर्म से किसी भी प्रकार का सीधा संबंध नहीं होता है। किसी भी औषधि में गुण को बढ़ाने के लिए एक समान गुण वाले द्रव्यों को मिलाया जाता है। इस प्रकार औषधि के गुण को बढ़ाने के लिए एक समान कर्म वाले द्रव्यों को नहीं मिलाया जाता। इसके बाद अगला हेडिंग गुणों के वर्गीकरण एवं संख्या का लिखा है। इस हेडिंग की व्याख्या की शुरुआत आचार्य चरक के श्लोक से हुई है, जिसमें लिखा है कि सार्था गुरुवाद्यो बुद्धि प्रयत्नांता प्रादय गुणा प्रोक्ता, जिसका अर्थ है चरक अनुसार गुण 41 होते हैं। आचार्य चक्रपाणि ने इन 41 गुणों का निम्न प्रकार से वर्गों में वर्गीकृत और संख्याबद्ध किया है। इस टेबल में पहले वर्ग का नाम विशेषिक गुण का लिखा है, जिसके अंतर्गत शब्द, स्पर्श, रस, गंध, महाभूत एवं इंद्रियों के विशिष्ट गुण लिखे गए हैं। इसमें गुणों की संख्या 5 बताई है। इसके बाद इस टेबल में दूसरे वर्ग का नाम कर्मण्य सामान्य गुण लिखा है, जिसके अंतर्गत गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिश्चिल, श्लक्षण, खर, स्थूल, सूक्ष्म, सांद्र और द्रव का नाम गुणों के अंतर्गत लिखा है। इस प्रकार से इन गुणों की संख्या 20 लिखी गई है। इसके बाद दूसरे वर्ग के अंतर्गत ही पारद आदि सामान्य गुण का नाम लिखा है, जिसके अंतर्गत पर, अपरतव, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्तव, परिणाम, संस्कार, अभ्यास का नाम लिखा है। इनकी संख्या 10 लिखी गई है। टेबल में इसके बाद तीसरे वर्ग का नाम आत्म गुण या अध्यात्म गुण लिखा है। इसके अंतर्गत इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और बुद्धि का नाम लिखा है। इस प्रकार से तीसरे वर्ग के अंतर्गत गुणों की संख्या 6 है। इस प्रकार से टेबल में लिखे गए सभी प्रकार के वर्गों के अंतर्गत गुणों की संख्या का जोड़ 41 बनता है। इस टेबल के बाद लिखा है कि गुणों से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ ये है कि वह शरीर के धातुओं में जाकर अपने समान गुणों की उत्पत्ति एवं वृद्धि कर क्रिया को प्रेरित करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार के गुण किसी द्रव्य में होते हैं, वह द्रव्य शरीर में पचने के बाद धातुओं में जाकर अपने समान गुणों की शरीर में उत्पत्ति करता है और उसी प्रकार के गुणों को बढ़ाकर शरीर में मौजूद
क्रिया को बढ़ाता है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस को निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।